A very good morning to one and all the energetic people. Hi, this is Vivek Mishra and you are watching VK Mishra's video. In this video, we are going to talk about how to improve our spoken English. In my previous lecture, I have already taught about body language. हमने आपको बताया था दिस वीडियो इज गोइंग टू बी बाइलिंगुअल। चूँकि बिगनर्स को समझने में काफ़ी आसानी हो इसलिए हमने वीडियो को बाइलिंगुअल कर दिया है, दोनों भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश। और ये मेरा चैनल विशेषकर हिंदी भाषी स्टूडेंट के लिए है जो बच्चे हिंदी मीडियम से अपनी स्कूलिंग पूरा किए हैं या अपनी स्टडी किए हैं, उनको आसानी से समझ में आ पाए और वो आप आसानी से अपनी इंग्लिश को इन्हेंस कर सकें। उसके लिए यह हमारा वीडियो काफ़ी फ्रूटफुल होगा। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कि इंग्लिश को कहाँ से सीखना चाहिए हमें। तो सबसे पहले इंग्लिश जो होता है, इंग्लिश आखिर है क्या? तो जस्ट लाइक हिंदी, इंग्लिश कुछ नहीं है। जिस तरह हमारी हिंदी भाषा है ठीक उसी तरह ही इंग्लिश एक भाषा है। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बताएं, यह एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और इसकी मदद से आप दुनिया के किसी कोनों में अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। और इंग्लिश सीखना ज़रूरी क्यों है आज के डेट में? यदि आप अच्छी इंप्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं कहीं पे भी, तो भी इंग्लिश सीखना आपको ज़रूरी है। तो आइए हम आपको बताएंगे कि इंग्लिश कैसे सीखें। यदि आप भी मेरी तरह हिंदी मीडियम से अपनी स्कूलिंग किए हैं, अपनी एजुकेशन कंप्लीट किए हैं, तो क्या क्या कठिनाइयाँ होती है। और हाँ, इंग्लिश मीडियम वाले यदि स्टूडेंट देख रहे हैं तो इट्स माय प्लेजर कि आप मुझे देख पा रहे हैं। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को हम यह बताने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे गाइडर आपको ऐसे गाइड करते हैं कि थिंक इन इंग्लिश, पर हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट कैसे इंग्लिश में सोचे। तो आइए हम डीप ग्रामर की तो चर्चा नहीं करेंगे, और डीप ग्रामर के लिए यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, आप इस चैनल को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे टीचर मौजूद हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश कहाँ से सीखे दोस्तों। तो सबसे पहले जो आपको इंग्लिश है, जैसा कि आप जानते हैं, एज यू नो वेरी वेल, इट्स अ लैंग्वेज। और लैंग्वेज पे कमांड हम कैसे करें? लैंग्वेज है दोस्तों, और किसी भी लैंग्वेज पे कमांड कैसे करें? तो इंग्लिश की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसको हम बोलते हैं लेटर्स। लेटर्स से हम बनाते हैं दोस्तों वर्ड, और वर्ड से बनाते हैं सेंटेंस। मैंने पहले ही बता दिया है कि हम डीप ग्रामर की चर्चा नहीं करेंगे, वही ग्रामर की चर्चा करेंगे जो स्पोकन इंग्लिश के लिए उपयोगी हो। डीप ग्रामर के लिए हमने ऑलरेडी बता दिया हुआ आपको कि क्या करना है। तो लेटर्स बात करते हैं दोस्तों। किसी भी भाषा को सीखने के लिए किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है, जैसे हिंदी के लिए अक्षर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक उसी तरह इंग्लिश में लेटर्स जानना जरूरी होता है। लेटर्स में क्या होता है, जैसे दोस्तों इंग्लिश में A to Z, ए से लेकर जेड तक जितनी भी हैं इन सबको हम लेटर्स कहते हैं। इन सबको एक तरीका, एक इसी में यदि बोला जाए तो अल्फ़ाबेट के नाम से भी जानते हैं हम लोग इन्हें। और लेटर को, छोटे छोटे लेटर्स को हम यदि ऐड करते हैं तो हम बना लेते हैं वर्ड। जैसे हमने ABCD, ये सब लेटर्स हैं, और इनको हमने यदि कंबाइन किया है तो आप देख पा रहे हैं, जैसे हमने PEN, P जो है एक लेटर है, EV एक लेटर है, NV एक लेटर है, और इनको कंबाइन करने से एक पेन मिस होता है कलम। तो इसको कंबाइन करने से हमारा एक मीनिंगफुल सेंस आ रहा है। और इन्हीं सारे वर्ड को यदि हम कलेक्ट करके कंबाइन करते हैं तो ये हमारा सेंटेंस हो जाता है। जैसे हमने बोला आई हैव अ कार, तो आप देख क्या पा रहे हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने बहुत सारे वर्ड को, बहुत सारे लेटर को कंबाइन किया, और उसके बाद सबसे अंत में हमने पाया क्या, एक सेंटेंस। और सेंटेंस हम जो भी बोल रहे हैं, वट एवर आई एम स्पीकिंग एंड यू आर लिसनिंग, दिज ऑल आर कॉल्ड सेंटेंस। और यही तो भाषा है, हम अपनी बातों को सेंटेंस के माध्यम से ही तो आपको पहुंचा रहे हैं, और सेंटेंस के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। तो इसी सेंटेंस को यदि हम समझ पाते हैं, इसी सेंटेंस के फॉर्मेशन को यदि समझ पाते हैं,
तो हम किसी भी लैंग्वेज पे अपना ओवर कमांड कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं कि इसको हम कैसे अपना इम्प्रूव करें, इसको कैसे सीखें। तो इस फार्मूला का नाम हम देते हैं SMP, सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस। यदि बोर्ड पे जो भी नहीं दिखेगा आपको, हम स्क्रीन पे मेंशन हो जाएगा। तो सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस को हम सीखें। सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस में क्या क्या जानना जरूरी है, आइए हम उसको सीखते हैं। चलिए, तो हमने आपको बताया है दोस्तों कि हम कैसे सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस की ओर बढ़ें। तो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल हम लेते हैं, शुरू करते हैं। सेंटेंस से ही शुरू करेंगे हम। तो हम आपको बताते हैं सेंटेंस का जो ये वाला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं हम दोस्तों सब्जेक्ट, और इन सभी बाकी पार्ट को हम बोलते हैं प्रेडिकेट। इसको बोलते हैं सब्जेक्ट और इन बाकी पार्ट को हम बोलते हैं प्रेडिकेट। इतना जानना तो जरूरी है ही यदि आप हिंदी मीडियम से हैं। तो डीप ग्रामर की चर्चा नहीं करेंगे हम। एक्चुअली यदि डीप ग्रामर आप सीखते हैं तो सब्जेक्ट पे ही पूरी क्लास ओवर हो सकती है, लेकिन हम आपको स्पोकन के लिए क्या ज़रूरी है वह चीज़ हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और सब्जेक्ट को इट कैन बी स्टडी अंडर 2 ग्रुप्स, सिंगुलर एंड प्लूरल। और सिंगुलर सब्जेक्ट में दोस्तों आता है ही, सी, इट, दिस। और प्लूरल सब्जेक्ट में दोस्तों आता है वी, यू, दे, दीज, दोज। और ये सिंगुलर सब्जेक्ट में दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करना हम भूल गए, सिंगल नेम। यदि कोई भी नाम, जैसे मोहन दिख रहा, तो हमने आपको बताया कि प्लूरल में जो होता है दोस्तों दोज, और इसमें डबल नाम। जैसे हमने रमेश बोला और रमेश और महेश बोला, तो रमेश सिंगुलर हो जाएगा और प्लूरल में रमेश और महेश हो जाएगा। डबल नेम के लिए हम प्लूरल सब्जेक्ट जानते हैं। इसको हम आइडेंटिफाई, यदि आपको सेंटेंस में कहीं पे भी ऐसा दिखे तो आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यह सभी सब्जेक्ट है। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं थोड़ा, सॉरी यहाँ पे जो मिस हो गया है थोड़ा सा, और गलती तो आप जानते हैं, गलती जो है जब तक नहीं करेंगे गलती तब तक सीख नहीं सकते हैं। तो गलती होना तो लाजमी है। नोबडी इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड, सो दैट्स वाई। तो हमने आपको थोड़ा सा ब्रीफ में आइडिया दिया कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सेंटेंस में। उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट का जो बाकी पार्ट होता है इसको प्रेडिकेट कहते हैं, और प्रेडिकेट में हमको पढ़ना होता है वर्ब के बारे में और ऑब्जेक्ट के बारे में। और वर्ब मेनली इसको भी हम स्टडी कर सकते हैं 2 ग्रुप में, एक हेल्पिंग वर्ब और सेकंड को हम बोल सकते हैं मेन वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब का पूरा खेल है दोस्तों। इंग्लिश बोलना यदि चाहते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के कमांड करें। वर्ब यदि नहीं सीख पाते हैं अच्छा से, इसको पूरा हमने बताया कि आपको डीप हम चर्चा करेंगे ही नहीं, बस उतना ही चर्चा करेंगे जो कि आपको आपकी स्पोकन को इन्हेंस करे। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, और इसको हम बांटते हैं दोस्तों, तो इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। प्रेजेंट जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हेल्पिंग वर्ब को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। और मेन वर्ब को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। हालांकि यदि आप डीप ग्रामर पढ़ते हैं तो इसको बहुत सारे भागों में बांटा गया है, ट्रांजेटिव, इंट्रांजेटिव, फाइनाइट, इनफाइनाइट। बट आपको हमने बताया क्या कि आपको डीप ग्रामर की ओर हम ले चलेंगे ही नहीं। तो बेसिकली हमने बताया कि प्रेडिकेट में एक पार्ट होता है वर्ब, और जो सेकेंड पार्ट होता है ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट समझ जाते हैं तो हम सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं। और सेंटेंस की शुरुआत करने के बाद हम बताएंगे अपने वीडियो के माध्यम से कि कैसे आपको प्रैक्टिस करना है। जस्ट यू हैव टू फील, आई एम आस्किंग यू। आपको फील करना है, और एक नौटंकी तो करना ही पड़ेगा। इंग्लिश सीखना यदि चाहते हैं तो आपको फील करना होगा। फिजिकल वाली फीलिंग देंगे हम आपको अपनी क्लास में, जिससे आपको ऐसा महसूस करना है कि हम आपसे पूछ रहे हैं और आप जवाब दे रहे हैं।
और ये जो मोहन रोहन सोहन जो देख रहा है ना मेरे वीडियो को, रजा इस बाहर आओ और एक कॉपी बनाना है, प्रॉपर एक कॉपी बनाना है स्पोकन इंग्लिश का। और आपको हम सिखाएंगे कि इंग्लिश स्पोकन में सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस की मदद से आप अपने इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करेंगे। और कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे अपने आप में एक मिरेकल बताया, इसको हम रिकैप्चुलेट करते हैं ताकि आपको यह पता चल जाए कि कैसे किसी सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, वर्ब को आइडेंटिफाई करेंगे। तो हमने आपको बताया कि जैसे बहुत सारे इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज का जो छोटा सा पार्ट होता है, जो छोटी इकाई होती है, उसको हम लेटर क्या बोलते हैं, लेटर बोलते हैं। इंग्लिश की सबसे छोटी इकाई को लेटर्स बोलते हैं और हिंदी में उसी को अक्षर हम बोलते हैं। तो लेटर्स को ऐड करके हम क्या बोलते हैं दोस्तों, जैसे हमने बताया कि A to Z ये सभी लेटर्स हैं और इनकी मदद से हम वर्ड बनाते हैं। जैसे हमने लिखा पेन, पर याद रहे कि इसको मीनिंगफुल होना चाहिए। ये जो वर्ड हमारा क्रिएट हो रहा है ना, मीनिंगफुल होना चाहिए। अब ऐसा नहीं ENP कर दिए तो ये भी तो लेटर्स के ही कॉम्बिनेशन से बना है, पर क्या इसको हम वर्ड कहेंगे? क्या ये कोई मीनिंग देता है? नहीं देता है, तो हम इसको वर्ड नहीं कर सकते हैं। अब जैसे हमने बोला आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, तो इसको हम उल्टा सीधा कर दें, क्रमबद्ध तरीके से ना लिखें, तो क्या यह सेंटेंस मीनिंगफुल होगा? नहीं होगा ना। तो नहीं होगा तो ऐसे को हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे। तो नाउ द टाइम गेट्स ओवर स्टूडेंट, आप दीजिए हमको विदा। यहीं पे क्लास को हम करते हैं वाइंड अप। टाटा बाय बाय।